नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड वेब सीरीज की। दोस्तों, ये जो सीरीज है आप तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में देख सकते हैं। और क्या आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं, इसके बारे में हम अपडेट देंगे। ये जो सीरीज है दोस्तों, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम बात करेंगे। इस सीरीज को आप Z5 ओरिजिनल की ऐप पर जा करके, ऑफिशियल ऐप पर जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है दोस्तों, फुल ऑफ कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। इसके राइटर की बात करें तो शिवा साई वरदान जो है इसके राइटर होने वाले हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड जो डायरेक्टर हैं, ये शिवा साई वरदान जो है इसके डायरेक्टर भी हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आर्यन राजेश, साधा और राम नितिन जैसे स्टार कास्ट और अन्य स्टार कास्ट भी हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। म्यूजिक की बात करें तो पीके धांधी ने म्यूजिक दिया है। और इस मूवी को, इस सीरीज को इंडिया में ही शूट किया गया है। लैंग्वेज मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसको तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज के बारे में मैं इसको वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि आप इसे हिंदी में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अभी इसका जो पहला सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड होने वाले हैं टोटल, जो कि आप Z5 के ऑफिशियल ऐप पे जा कर के देख सकते हैं। और बहुत सी वेबसाइट भी हैं जहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगी सीरीज। प्रोड्यूसर की बात करें तो निहारिका कोनिदाल डेरा जो है इसके प्रोड्यूसर हैं। और प्रोडक्शन लोकेशन जो है वो इंडिया ही है। और सिनेमाग्राफर की बात करें तो एड्रुलू राजू जो है इसके सिनेमाग्राफर हैं। और एडिटर की बात करें तो परवीन पुदी इसके एडिटर हैं। ये जो सीरीज है दोस्तों, इसमें 8 एपिसोड हैं जो कि 24 से 40 मिनट्स के एपिसोड हैं। ये आप Z5 की ओरिजिनल वेबसाइट पे और ऐप पर जा कर के देख सकते हैं। इस सीरीज को 22 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था, जो कि दोस्तों फुल ऑफ कॉमेडी रोमांस से भरपूर है। और इस सीरीज में आपको 8 नौजवान जो अलग-अलग जगहों से हैं और जो अलग-अलग परिस्थितियों में हैं, उन्हें एक आईटी कंपनी द्वारा काम पर रखा जाता है। ये सभी कार्यस्थल के वातावरण के संबंध में विभिन्न धारणाओं और कलंक के साथ कार्यालय में प्रवेश करते हैं। वह यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि वह एक अस्थायी समझौते के तहत हैं और परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने पर ही उन्हें स्थायी रोजगार मिलेगा। राघव का रोल जो है आर्यन राजेश और प्रार्थना का सदा और युवाओं को आशा की किरण देते हुए हमें राघव और देवाशीष का रोल जो है रवि वर्मा कर रहे हैं के बीच प्रतिद्वंदित भी दिखाई गई है। राघव इन 8 नौजवानों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। यह तो मुख्य रूप से इन युवाओं के बीच संबंध और यात्रा पर केंद्रित है। और राघव और प्रार्थना ने उन्हें कैसे निर्देशित किया। पहली चीज जो सब इस शो को पसंद करती है वह इसका सापेक्षता कारक है। कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश करने वालों और अपने क्षेत्र में न्यूनतम ज्ञान रखने वाले प्रमुख कलाकारों से कोई भी आसानी से जुड़ सकता है। इन मुख्य पात्रों की पृष्ठभूमि शुरुआत में अच्छी तरह से स्थापित होती है और शो को एक अच्छा अनुभव देती है। हालांकि हमने एक ही तरह की कुछ फिल्में देखी हैं, लेखन टीम ने एक कार्यालय पृष्ठभूमि और विभिन्न पात्रों के साथ एक शानदार काम किया है, जिससे कोई भी युवा और आईटी कर्मचारी आसानी से संबंधित हो सकता है। युवाओं के बीच बॉन्डिंग को शानदार ढंग से दिखाया गया है। और यह निश्चित रूप से दोस्तों के साथ हमारी यादों को ताज़ा कर देगा। यही शो की मुख्य यूएसपी भी है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो सीरीज है आप Z5 पर जा करके देख सकते हैं। ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हेलो वर्ल्ड आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसको आप Z5 की ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऐप पर जा करके देख सकते हैं,
जो कि तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में है। और दोस्तों सभी मुख्य कलाकारों ने अच्छा काम किया है, जिससे हम तुरंत शो से जुड़ जाते हैं। आर्यन, राजेश और सदा ने अपनी अपनी भूमिकाओं में व्यवस्थित प्रदर्शन दिया। कॉर्पोरेट जगत में गतिशीलता और संघर्षों को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है। शो काफी हद तक आकर्षक है। इसने कार्य जीवन संतुलन के बारे में भी बताया, जो किसी के जीवन में मौजूद होना चाहिए। शो की सबसे बड़ी कमियों में से एक इसका तकनीकी शब्दजाल है। शो में आईटी से जुड़ी बहुत सी तकनीकी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। एक सामान्य दर्शक के लिए यह सिर के ऊपर का रास्ता हो सकता है। यह और वहाँ कुछ डबिंग मुद्दे हैं। पिछले 2 एपिसोड थोड़े लड़खड़ाते हैं। हालांकि यह शो कॉर्पोरेट जगत का प्रतिद्वंद्वित है, लेकिन इसमें कुछ बहुत अधिक स्वतंत्रता ली गई है। उदाहरण के लिए इन युवाओं के जूम मीट पर कंपनी के निर्देशक से जुड़ने के लिए सिस्टम को हैक करने और एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें समझाने जैसे दृश्य ओवरबोर्ड हो गए। अधिक नाटकीयता ने उनकी इसकी आत्मा में बाधा डाली। इसमें कम अवधि में बहुत अधिक सामग्री दिखाने का प्रयास किया। कुछ ही किरदारों को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। आर्यन, राजेश और इन 8 लोगों के बीच ज़्यादा दमदार सीन नहीं है। राघव के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपनी मेहनत क्यों की, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलुगु में बहुत अधिक कार्यालय नाटक नहीं है, लेकिन इस फिल्म की इस तरह की एक दिलकश और सुखद श्रृंखला को के साथ आने के लिए निर्माताओं की सराहना की जाती है। उत्पादन मूल्य अच्छे हैं। सिनेमाग्राफर डायलॉग्स राजू ने ऑफिस की लोकेशन को अच्छे से कैप्चर किया है। डांडी का संगीत अच्छा है और कथा के अनुकूल है। प्रवीण पुरी द्वारा संपादक बहुत ही क्रिस्प है। निर्देशक शिव साई वर्धन जल्दंकी की बात करें तो उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में कुछ पात्रों पर आधारित एक बड़े पैमाने पर आकर्षक शो बनाने में अच्छा काम किया है। हालांकि उन्होंने नाटक को अच्छी तरह से संभाला था, लेकिन वे अधिक ध्यान रख सकते थे कि अति संयोगित ना करें और चीजों को जल्दी ना करें, जिससे समय प्रभाव कम हो। कुल मिलाकर हेलो वर्ल्ड एक अच्छा शो है जो कॉर्पोरेट जगत पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है। निर्देशक शिव साई वर्धन मुख्य कलाकार से अच्छा प्रदर्शन निकालने और संगठनात्मक गतिशीलता दिखाने में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ श्रृंखला को एक और बेहतर बनाने के लिए कुछ पहलुओं को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। बहरहाल विश्वसनीयता कारक और इस ऑफिस ड्रामा को एक अच्छी घड़ी बनाता है। विविध पृष्ठभूमियों से उन्हें आने वाले युवाओं के एक समूह को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने का अवसर मिलता है। परीक्षण कार्यक्रम के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करते समय वे खोया हुआ महसूस करते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हालांकि राघव और प्रार्थना में उन्हें सलाहकार मिलते हैं, जो उनके हाथों से एक बड़ी परियोजना सौंपते हैं और उन्हें मार्गदर्शक प्रकाश बन जाते हैं। परियोजना के दौरान उनका सबसे बड़ा रोड़ा राघव के कड़वे प्रतिद्वंदी देवाशीष हैं, जो कभी भी उन्हें पिन करने का मौका नहीं छोड़ते। क्या नौजवान उनके आगे बढ़ेंगे और सामना पहुंचाएंगे? ए ऑफिस लो वेब शो जो कुछ साल पहले वीलू पर स्ट्रीम हुआ था, संभव तेलुगु डिजिटल स्पेस में पहला शीर्षक था जिसने कॉर्पोरेट सेटअप के भीतर कार्य जीवन की कई चुनौतियों का समाधान करने का एक ईमानदार प्रयास किया था। जबकि यह तेलुगु में कार्यस्थल नाटक शैली के लिए एक शानदार शुरुआत थी। इसी स्ट्रीमिंग बाजार में कई खरीदार नहीं मिले। इसके बावजूद
कई तरह की कहानियों को बताने के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत की गई। हेलो वर्ल्ड का आधार तेलुगु दर्शकों के लिए तुरंत पहचानने योग्य है। अपनी विशेषज्ञता पर न्यूनतम कमांड के साथ विपरीत पृष्ठभूमि के इंजीनियर एक एमएनसी में नौकरी करते हैं और एक कटल दुनिया में जीवित रहने का रास्ता खोजते हैं। अपने रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए एक ही कंपनी को चुनने वाले एक जोड़े से लेकर छोटे शहर के लड़कों को शहर में अपने पैर नहीं जमाने और लड़कियों को करियर और शादी के बीच चयन करना पड़ता है। लेखक निर्देशक शिव साई वर्धन जल्द की संबंधित संघर्षों के साथ रंगीन पात्रों के साथ आते हैं। यह शो अपने पात्रों के जीवन को जीवंत करने की कोशिश करते हुए एक अस्थिर नोट पर शुरू होता है। उनकी पिछली कहानियां सरल हैं और मुद्दे काफी हद तक उनके प्रेम जीवन और विवाह तक ही सीमित हैं। एक कंपनी में दो महिलाएं एक ही लड़के से प्यार में पड़ जाती हैं और उससे अलग चीजों की उम्मीद करती हैं। एक लड़की के माता-पिता उससे बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि वह शादी के बजाय करियर चुनती है। एक लड़की निराश है क्योंकि उसने परीक्षा में अपनी प्रेमी की तुलना में कम प्रदर्शन किया है। एक नोट का लक्षण वर्जन शुरू में निराशाजनक है। शामिल होने वालों की परीक्षण अवधि के दौरान घटनाओं को नाटकीय रूप देने के प्रयास में हेलो वर्ल्ड तुच्छ स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में बहुत आगे निकल जाता है। यह उच्च समय है जब फिल्म निर्माता केवल एक स्वतंत्र आधुनिक महिला के व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए धूम्रपान और बीजिंग की रूढ़िवादिता से आगे बढ़े। वो सीक्वेंस जहां महिलाओं का एक झुंड गलती से वोडका की बोतल में जाने के लिए पकड़ा जाता है, वह भी अच्छे स्वाद में नहीं है। शुरुआती 3-4 एपिसोड में कार्रवाई काफी हद तक सामान्य है। यह शो छोटे शहर के लड़कों के अंग्रेजी में बातचीत करने के क्षमक नहीं होने के बारे में एक बड़ी बात करता है और हास्य भी अच्छा नहीं है जब हेलो वर्ल्ड कार्यस्थल की चुनौतियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो शिकायत करने में ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। निर्देशक के पास एक परियोजना के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों की सरगम की बारीक समझ है। अहंकार के मुद्दों से लेकर सुरक्षा से लेकर कार्य जीवन संतुलन और अंतिम मिनट के तनाव तक। युवा नायक को दो वरिष्ठ प्रधान और राघव द्वारा तैयार किया जाता है, जो उनके साथ मिलनसार होने के बीच की महीना रेखा को जानते हैं और जब भी काम की बात आती है तो वह इसका इस्तेमाल व्यवसाय होता है। जबकि इंजीनियर पास आउट की बैकस्टोरी शुरू में फिलिपैंट दिखाई दे सकती है। शिव शिव साई उनके भागों और बाद में अपने वरिष्ठों के बीच दिलचस्प समस्याएं खींचते हैं। निर्देशक रिश्ते में बंद होने के महत्व काम से परे एक व्यक्तिगत पहचान की आवश्यकता और घर वापस आने वाले प्रियजनों के योगदान को कम नहीं करने के बारे में चर्चा करने के लिए जगह पाता है। नाटकीयता के गलत होने के एक और उदाहरण में हेलो वर्ल्ड राघव के प्रतिद्वंदित देवाशीष को एक विरोधी के रूप में इंस्टॉल करने के लिए बेताब है। उनकी व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के पीछे का कारण इतना विचित्र है कि दर्शक पचा नहीं सकता, जबकि निर्देशक के पास प्रभावशाली विचार है जो सुविधाजनक संकल्पों के कारण एक मजबूत प्रभाव बनाने में विफल रहता है। डिजिटल माध्यम का प्राथमिक लाभ पात्रों को उनके सभी जटिलताओं के साथ गहराई से तलाशने का स्थान है और शिव साई अवसर का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। नवागंतुकों में राम नितिन सबसे अच्छे हैं।
उनके पास अच्छे लुक हैं और चुनौतीपूर्ण दृश्यों को खींचने के लिए स्क्रीन उपस्थिति में भी। निखिल वी सिम्हा कैमरे के सामने स्वाभावी हैं और शो में बेहतर लिखित भूमिकाओं में से एक हैं। सुदर्शन गोविंद पास करने योग्य हैं, जबकि गीला अनिल उनके प्रदर्शन को और काम तक कर सकती थी। नित्य शेट्टी, स्नेहा कामत, अपूर्व राव और नायक करिश्मा मांसाहारी भाग न होने के बावजूद मस्टर पास करते हैं। सदा ने एक प्रभावशाली डिजिटल शुरुआत की है, जिसमें एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट कर्मचारी का एक शांत सुनिश्चित चित्रण किया गया है जो शोभा बढ़ाता है और चरित्र की आंतरिक शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। आर्यन राजेश के पास अब है और सोथम का बचकना आकर्षक नहीं हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान लेकिन निराश प्रोजेक्ट हेड की भूमिका निभाते हुए एक अच्छे कलाकार के रूप में परिपक्व हो गए हैं। सर्वोत्कृष्ट खलनायक के रूप में रवि वर्मा की भूमिका थोड़ी बहुत एक आयामी है और जयप्रकाश को याद ही प्रभाव छोड़ने का समय मिलता है। पी के डाडी के संगीत स्कोर में समृद्धता का अभाव है। पृष्ठभूमि के भीतर सीमाओं के बावजूद सिनेमाग्राफर एड्रूलू रोजू ने कॉर्पोरेट जीवन की उत्तम गति को अपने दृश्यों के माध्यम से पूर्णता तक पहुंचाया। निहारिका कोनिडेला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आप कोई आम निर्माता नहीं है और अपनी कमाई को अनूठा कहानियों में निवेश करती हैं जो दर्शकों के लायक हो। ठोस नाटक और भावपूर्ण चरित्र चित्रण की अनुपस्थिति के बावजूद हेलो वर्ल्ड इंजीनियरिंग पास आउट के एक समूह के लैस के माध्यम से ईमानदारी से कॉर्पोरेट जगत पर प्रकाश डालने के लिए प्रशंसा का पात्र है। शिव साई वर्धन निर्देशक विस्तार पर अपने माध्यम के साथ कॉर्पोरेट सेटअप के चित्रण को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। आर्यन राजेश और सदा परिपक्व प्रदर्शन के साथ जहाज चलाते हैं, जबकि निखिल वी सिम्हा और राम नितिन अन्य नवगंतुकों के बीच प्रभाव